Greetings in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। My dear children of God, once again I'm extremely delighted to speak to you in this covenant series. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, इस वाचा के श्रृंखला में फिर से आपसे बात करने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। In this Cutting a Covenant series, we are in the third step today, इस वाचा को बांधने के श्रृंखला में हम तीसरे पड़ाव में हैं, which is choose time and place. जिसका शीर्षक है स्थान और समय चुनना। Firstly, a person has to sit down with the other person to discuss the pros and cons or count the cost of the covenant. पहले लोगों को बैठ के बातचीत करना है, अपने खर्चा को जोड़ना पड़ेगा वाचा में जाने से पहले। In ancient times, when a person enters into a covenant, it is for a lifetime. और प्राचीन दिनों में जब कभी भी कोई वाचा बांधते थे तो अपने पूरे जीवन के तक वो इस वाचा को बने रखते थे। So there is no chance of telling after entering into a covenant, no, I want to go back. Nothing like that. It cannot be done. अभी वाचा बंधने के बाद उनके पास और कोई रास्ता नहीं है पीछे हटने का। वो ऐसे कह नहीं सकते नहीं अब से मैं वाचा का पालन नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे बोल नहीं सकते। One thing what is sure is that when we enter into a covenant with the Lord is not going to go back. और एक बात तो निश्चित है, जब हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधने वाले हैं, परमेश्वर उस वाचा से पीछे नहीं हटने वाले। And secondly, there needs to be witnesses for the covenant. और दूसरी बात, वाचा बांधने के समय साक्षियों की या गवाहों की जरूरत होती है उधर। So yesterday we discussed about Holy Spirit, blood, water. These are the witnesses we discussed yesterday. और कल हमने डिस्कस किया था कि पवित्र आत्मा, लहू, पानी, ये सब एक गवाह के रूप में आती है वाचा। So once this covenant is witnessed, witnesses have come, then there is no chance of breaking up. और एक बार जब ये गवाह आ जाते हैं या साक्षियां आ जाते हैं वाचा के समय, तो उसके बाद पीछे हटने का कोई बात ही नहीं होता। So our Lord Jesus Christ, He is not going to break. हमारे प्रभु यीशु मसीह वो तो वाचा नहीं तोड़ने वाले। What about the other person who has entered into a covenant? और दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या जो वाचा बांध रहा है? I take my case. मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ। Christy Paul has entered into a covenant with the Lord Jesus Christ. क्रिस्टी पॉल प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांध रहा है। Has Christy Paul broken the covenant? क्या कभी क्रिस्टी पॉल ने वाचा तोड़ा है? What do you think? आपको क्या लगता है? What the person you are seeing in this video is the chief of all sinners. और जिस शख्स को आप वीडियो में देख रहे हैं, वो पापियों में प्रधान पापी है। I am not at all in discomfort telling that I am a sinner. और मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूँ अपने आप को एक पापी के रूप में पहचानने के लिए। When Apostle Paul can say that I am the greatest of all sinners, then what is the problem for us to confess that? जब पौलुस प्रेरित ही बोलता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, तो हमें ये बात अंगीकार करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। When Apostle Paul started, he said, I am the least of all the apostles. और जब पौलुस प्रेरित ने शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि प्रेरितों में से सबसे छोटा प्रेरित मैं हूँ। But when he died, he said, I am the worst sinner of all the people. पर मृत्यु के पहले उन्होंने कहा, मैं ही सब लोगों में से सबसे बड़ा पापी हूँ। Now that doesn't mean he has been committing more sins and more sins and more sins. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। That only means as a Christian when he is living, he became more and more aware of his sinful condition. इसका मतलब ये है कि उसके मसीही जीवन में वो और भी पाप से बहुत ही ध्यान से वो देख रहा था कि कितना पाप कर रहा है। As we realize our sinful condition, और जब हम अपने पापीन स्थिति को पहचान लेते हैं, the Lord is crushing me more, making me aware of my sins.
परमेश्वर मुझे और भी कुचलते हैं, कुचलाते हैं और मुझे और भी मेरे पापों के विषय पर मुझे ज्ञान देते हैं। In fact, I am convinced that we are crushed by the weight of our own sins. और इनफैक्ट मैं ये बात को मानता हूँ कि हम खुद अपने पापों के कारण कई बार कुचला जाते हैं। We also feel sometimes it is better we be crushed by other people's sin, but that doesn't happen. We are crushed by our own sins. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों के पापों से यदि हम कुचला जाते तो बेहतर होता, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमारे पापों से हम कुचला जाते हैं। But I have a good news for you. पर मेरे पास एक सुसमाचार है आपके लिए। The good news is God doesn't care. और वो सुसमाचार है कि परमेश्वर परवाह नहीं करते। Why? क्यों? Because I am hidden inside Jesus Christ. क्योंकि मैं मसीह के अंदर छुपा हूँ। All I have to do is मुझे एक ही काम करना है। I have to confess my sin. मुझे अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। Which means I have to say, Lord, I am a sinner. इसका मतलब मुझे ये कहना है, प्रभु मैं पापी हूँ। He is faithful to cleanse us from all our sins. वो हमारे सारे पापों से हमें धो डालने के लिए वो सच्चे और विश्वास योग्य है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। My dear children of God, let us turn our Bible to Genesis chapter 17 and we are going to read verse 1. मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, हम निकालने वाले हैं उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला पद। It talks about Abraham. अब्राहम के विषय पर यहाँ पर बोली गई है। And yes, we can have a reading of that. और अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देखकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। Here we are told that Abraham was 99 years old. यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब्राहम जो है 99 वर्ष का था। Jehovah appears to Abraham. यहोवा उनके सामने दर्शन देते हैं And he says, और कहते हैं, Ani El Shaddai, कहते हैं आनी एल शडाई, I am God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। El Shaddai is the one who is going to cut the covenant with Abraham. एल शडाई ही वो परमेश्वर है जो अब्राम के साथ वाचा बांधने वाले हैं। So we need to know what God Almighty or El Shaddai means. तो अभी हमें पहले समझना है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर या एल शडाई का अर्थ क्या है। El is just a generic word which is used in Canaan to describe God. एल एक सामान्य शब्द है जो कनान में उपयोग किया जाता है परमेश्वर के लिए। Just like how we say God. जैसे कि हम कहते हैं गॉड या ईश्वर। It is not a name actually. ये कोई नाम नहीं है। It is just a word to describe him, and so we say El. ये बस उनका वर्णन करने के लिए एक शब्द है और वो है एल। Shad means woman's breast. और शद का मतलब है स्त्रियों का स्तन। And especially when she is nursing the baby. विशेष करके जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही So है। only when the breast is filled with milk, it is called shad. और एक स्तन जिसमें दूध भरा है उसको शड कहते हैं। So when we say Shaddai, तो जब हम शडाई कहते हैं it's plural. तो बहुवचन में है। So we say that is breasts, plural. तो हम स्तनों बहुवचन में कहते हैं। So El Shaddai means God the breastfeeder. एल शडाई का मतलब है परमेश्वर जो स्तनों से खिलाने वाला है। So God nourishes me with milk, with food. तो परमेश्वर मुझे भोजन के साथ, मुझे दूध के साथ पोषण देते हैं। Now here we realize something else. यहाँ पर एक और बात हम पहचान रहे हैं। What was Abraham doing? अब्राहम का काम क्या था? So he was tending sheep.
वो चरवाहा था। That means he knows when you say El Shaddai, he knows what it is. तो जब वो कहता है एल शडाई तो उसको यह अर्थ बहुत आसानी से समझ गए। So every morning when Abraham gets up, he sees the sheep giving milk to the small one. तो प्रतिदिन जब सुबह को अब्राहम उठते हैं तो यही दृष्टि को, यही घटना को देखते हैं कि भेड़ अपने मेमने को दूध पिला रही है। So mentally he had an idea exactly what God is speaking about. तो मेंटली उसको एक आइडिया मिल गया था कि परमेश्वर उससे क्या बोल रहे हैं। Now let us go into verse number 6, and there is some important information here. और अभी हम 6वें पद में जाएंगे, वहां पर एक बहुत ही मुख्य हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। Yes, can we read? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17:6। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। Now something very important God is telling. एक बहुत ही मुख्य सूचना परमेश्वर दे रहे हैं। I will make you very fruitful. मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। I am going to cut a covenant with you. मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधने वाला हूँ। Because of that covenant, you are going to become very fruitful. उस वाचा के कारण तुम फलवंत होने वाले हो। The word fruitful is actually the word para. तो फलवंत का इब्रानी शब्द है पारा। P-A-R-A-H. PARAH, which means the flow of sweet water. इसका मतलब मीठे पानी का लहर। Sweet water meaning not bitter water. This water is safe to drink. और मीठे पानी का मतलब यह है, अर्थ है कि कड़वा पानी नहीं है, वो पीने के लिए योग्य पानी है। So now there is a river which flows between Iran and Iraq, and तो एक नदी है जो ईरान और इराक के बीच में से होकर बहता है। It is a biblical river. ये बाइबल में पाया हुआ नदी है। So it is 1400 miles long. 1400 मील लंबाई। And it is called what? Euphrates. और इसको क्या कहते हैं? यूफ्रेटिस या फरात नदी। So in English we say it is Euphrates, but actually you have to say as Euphrates. और अंग्रेजी में तो हम यूफ्रेटिस कहते हैं, पर हमें यूफ्राटिस meaning sweet water is flowing. इसका मतलब, फरात नदी का मतलब है कि मीठा पानी बह रहा है। Now you get the picture what God wants to say. और परमेश्वर का कहने का जो बात है हम अपने मन में यदि लाएं, You be fruitful means तुम फलवंत होगे, इसका अर्थ है I will flow to you so that you can flow to others. मैं तुम्हारे जीवन में बहूंगा ताकि तुम बहने पाओगे। This is the simplest way of understanding the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान को समझने का सबसे आसान तरीका यही है। Very simple. बहुत ही आसान। I will bless you मैं तुम्हें आशीष दूंगा so you can bless others. ताकि तुम दूसरों को आशीष दे I am सके। going to flow the grace to you मैं अनुग्रह को तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा so you meet the needs of others. ताकि तुम दूसरों के आवश्यकताओं को पूरा करो। It is not that the gifts of the Holy Spirit has come to somebody because they are very lucky, they are very fortunate, they are very blessed. Oh, we have, you don't have. There is nothing like that. और ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा का वरदान इसलिए आ गया क्योंकि वो बहुत ही लकी है, सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उसके पास प्रतिभाएं हैं, अरे इसको मिल गया मुझे नहीं मिल गया, ऐसा नहीं है। So today we have some very poor theology saying, I got the gift of Holy Spirit, you got or I got or we are discussing like that. और आजकल एक बहुत ही कमजोर परमेश्वर के बारे में समझने की बात आजकल चल रही है, अरे तुम्हें वरदान मिल गया मुझे नहीं मिल गया, मुझे वरदान मिल तुम्हें नहीं वरदान मिल गया। So the grace of God wants to flow into you so that you can flow it to others. तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं ताकि आप दूसरों के जीवन में एक बहाव के रूप में जाएं। When you say about the word grace,
जब हम अनुग्रह का शब्द हम उपयोग करते हैं, it is the word charis. और अनुग्रह के लिए शब्द है कैरिस। Now, if you put a ma to it, उसके साथ जब माँ को जोड़ते हैं it is charisma. तो हो जाता है कैरिस्मा। Now, you would have heard about in some churches they have that charismatic movements. Charismatic movement. और कई बार हम ऐसे सुनते हैं कलीसियाओं में आजकल ऐसे बातें चल रही है कि कैरिस्मेटिक मूवमेंट चल रही है, कैरिस्मेटिक मूवमेंट। Now, the gifts of God, if it is operation, it has to be useful to others. यदि परमेश्वर का वरदान काम में है तो उसे दूसरों के जीवन में उपयोगी होना भी जरूरी Now, है। some people wanted to make a show that they have the gift of the Holy Spirit. और कुछ लोग ऐसे दिखावा दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास भी है पवित्र आत्मा का वरदान। So they say, तो इसलिए कहते हैं I have the gift of tongues. मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है। This is the first lie. ये सबसे बड़ा झूठ। What do you mean saying I have the gift of tongues? और मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, इसका अर्थ क्या है? Corinthians chapter 12 says it very clearly. It is not your gift, it is His gift. और कोरिन्थियों उसके 12 में ऐसे बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है, ये कोई तुम्हारी वरदान नहीं है, वो परमेश्वर का वरदान है। You don't have anything. तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, We are only the vessel. हम केवल एक पात्र हैं। He is going to flow to you so that you flow to others. हम केवल एक बर्तन है, परमेश्वर हमारे अंदर वो अनुग्रह को उंडेलेंगे ताकि हम दूसरों के जीवन में उपयोगी हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। A man is walking from Jerusalem to Jericho. एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको यात्रा करके जा रहा It है should be around 30 miles. और लगभग 30 मील की दूरी। It is a Judean wilderness. और ये जुडेया का एक मरुभूमि है। So when he is going there, तो जब उससे पार करके जाता है, some people have come and bet him. कुछ लोग आकर, कुछ डाकू आकर उसको मार दिए। We all know this story. हम सब इस कहानी को The जानते हैं। Levite came, priest came, everybody has gone. लेवी आया, याजक आया, देख के चला गया। Now the Samaritan has come. अब ये सामरी व्यक्ति आया। Samaritan means half Jew, half breed of a Jew. और सामरी का मतलब है वो आधा यहूदी है। And he comes there, he bends and sees that this man is bleeding. और आता है, झुक के देखता है, अरे इसके शरीर में से खून निकल रही है। How it will be, he starts speaking in tongues with him. और यदि उस समय वो बैठकर अन्य भाषा बात करता उस आदमी से, तो Now, कैसा होता बोलिए? One person is almost bleeding and you say, I have the gift of tongues. Oh, da, 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 da. So he speaks tongues to that man. How it will be? और एक व्यक्ति एक मरने की स्थिति में है और आप जाके उससे बोलते हो कि अन्य भाषा का वरदान मेरे पास है, डाडा बुड़ा बोलते रहते, तो कैसा लगेगा? What is the gift which is needed, Baba? उस समय कौन सी भेंट की जरूरत, कौन सी वरदान की जरूरत है? The gift which is needed is healing. उस समय चंगाई की जरूरत है उसको। So what starts the gift? तो कौन सी बात एक शुरुआत होती है उस वरदान का? The need starts the gift. वो जो आवश्यकता है उससे ही शुरुआत होती है You वरदान don't का। go and say, I have gift, I have gift. There is a need. So you have to start it. The gift starts in operation. तो हमें ऐसा नहीं कहना कि हाँ मेरे पास ये वरदान है। एक जरूरत जब है कहीं पर, वहीं से हम शुरू करते हैं हमारे वरदानों का उपयोग करना। So he ministered to the need at that time. तो उस समय के जो आवश्यकता है उसको उसने पूरा किया। So we know that song, He poured in the oil and the wine. What is that next line? I don't know. The kind that restored my soul. He found me bleeding and dying on the Jericho road. And he poured in the oil And the wine. Now, see how his healing is being used. Gift of healing is being used. और देखिए कि कैसे वो चंगाई का वरदान उधर उपयोग कर रहा है। But it is not all. पर यहीं पर खत्म नहीं होती।
He is carrying him to the inn. आगे उसको उठा के ले जाता है एक स्थान Now में। the gift is the gift of, it is not healing, it is the gift of helping. और अभी चंगाई का वरदान नहीं, अभी मदद करने का वरदान उपयोग कर रहा The है। next gift is in operation. अगला जो भेंट है या वरदान है वो अभी काम में है। Now he is going and giving this man to the innkeeper. और जाके उस आदमी के पास उसको रख देता है। Now he is taking his purse और अभी वो अपना बटवा लेता है and he is paying the money. और वो वहां पर पैसा देता है। That is the gift of giving. और वो है देने का वरदान। Now what people are thinking today? आप जानते हो आजकल लोग क्या सोचते हैं? So if I get tongues, now I think I have Holy Spirit. That's all. Holy Spirit has no other work except speaking in tongues. यदि मुझे अन्य भाषा मिल चुका है तो मान लीजिए मुझे पवित्र आत्मा मिल चुकी है। अन्य भाषा बोलने के अलावा पवित्र आत्मा का और कोई काम नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, speaking in tongues is a wonderful gift. I don't deny that. और अन्य भाषा में बात करना बहुत ही अद्भुत सा एक वरदान है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। But at the same time, gift of healing should be in operation. Gift of helping should be in operation. Gift of giving should be in operation. Don't you feel so? पर उसी समय चंगाई का जो वरदान है, देने का जो वरदान है, मदद का जो वरदान है, वो भी हमें काम में लगाना है। आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? How did he do it? उसने इस काम को कैसा किया? I will flow it to you. मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा, You flow to him. तुम दूसरे के जीवन में उंडेलो। So at the covenant cutting, तो वाचा के बांधने के उस समय में there is a time, a place, and a marker. एक समय, एक स्थान और एक चिन्ह है। The real reason for cutting of the covenant is that God wants to do something through you. और वाचा बांधने का सही कारण है परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं। So what is God saying? If you go back to Genesis chapter 17, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? यदि हम उत्पत्ति 17 के उस वचन में जाएंगे, God makes it very clear. बहुत स्पष्ट बना देते हैं परमेश्वर, I am going to confirm my covenant with you. मैं तुम्हारे साथ अपना वाचा निश्चित करना चाहता हूँ। What is the next statement? अगला वाक्य क्या है? You will be greatly increased in number. तुम अत्यंत फलवंत हो जाओगे गिनती में। So what is Abraham doing? तो अब्राम क्या करते हैं? Abraham fell face down and God said to him, और अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने कहा, and God said, this is my covenant for you. और परमेश्वर ने कहा ये वाचा है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ। You will be the father of many nations. I am going to change your name now. तुम बहुतायत होगी, तुम जातियों के पिता बनने वाले हो और अभी मैं तुम्हारा नाम बदलने वाला हूँ। No longer you will be called Abraham, you are going to be called Abraham. अब से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। Abraham is a man high of lofty ideas, big ideas. और अब्राम ऐसा एक व्यक्ति है जो बड़े बड़े सोच विचार का पिता है। But Abraham, you will be the father of nations. बट अब्राहम बहुतों का या जातियों का पिता तुम बनोगे। I am going to make you fruitful. मैं तुम्हें अत्यंत फलवंत बनाऊंगा। I am establishing my covenant between you and me. और तुम्हारे बीच और मेरे बीच का वाचा मैं स्थापित कर रहा हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now the whole land of Canaan is like an unknown place for these people. कनान का जो पूरा देश है, मानिए ये एक अनजान देश है उन लोगों के लिए। So God says, I am giving it as a nation for you. परमेश्वर कहते हैं कि मैं ये स्थान जो है तुम्हारे लिए देता हूँ। But you have to do something. पर तुम्हें एक काम करना है। You need to do a sign of the covenant, which is circumcision. तुम्हें वाचा के लिए एक चिन्ह बनाना है या तुम्हें अपना हस्ताक्षर करना है और वो है खतना। Circumcision is cutting of the foreskin. खतना का मतलब है
कि चमड़े में एक छोटा सा चीरे लगाना या चमड़े को निकालना। Now this should be as a pattern for the future generations. और खलड़ी को का खतना करना ये युग युग के लिए ये एक पैटर्न हो जाएगी। Why God says that we have to cut the foreskin? क्यों परमेश्वर कहते हैं कि खलड़ी को काटो? God says, I am removing the flesh परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन से मांस को निकाल रहा हूँ because your offspring will be a spiritual offspring. क्योंकि तुम्हारा जो पीढ़ी है वो एक आत्मिक पीढ़ी बनेगा, Not the offspring of the flesh. और तुम्हारे मांस से जो या शरीर में से जो पीढ़ी है वो पीढ़ी नहीं है। So I am going to cut I want this flesh to be removed because your offspring is a spiritual offspring. तो मैं चाहता हूँ कि ये खलड़ी निकल जाए या खलड़ी को मैं निकाल दूं ताकि तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा पीढ़ी आत्मिक पीढ़ी है। I am going to make a covenant, a spiritual one. और मैं तो ये वाचा एक आत्मिक वाचा बनाना चाहता हूँ। So he is the father of many nations. तो वो बहुतों का या जातियों का पिता बन जाएगा। Now, who is a true Israelite? अब एक सच्चा इस्राएली कौन है? One who has been circumcised in the heart. जिसका मन का खतना या हृदय का खतना हुआ है। And in the New Testament, it is very, very clear. नए नियम में बहुत स्पष्ट बताई गई है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Whether we are physically born from the lineage or not, यदि हम शारीरिक तरीके से हम उस पीढ़ी से आए हैं कि नहीं, the minute we accept the circumcised one, Jesus Christ, पर जिस समय हम वो खतना किए यीशु मसीह को हम मान लेते हैं, we are grafted in and adopted and being given full citizenship as the sons of God through Abraham. हम साटे गए हैं और हम लेपालक बच्चे बन जाते हैं और हम एक नागरिक बन जाते हैं उस वाचा के द्वारा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How many of you are excited today? आप में से कितने लोग उत्साहित हैं? You and me are the children of Abraham. आप और हम अब्राहम के संतान हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। In Genesis chapter 22, उत्पत्ति उसके 22 अध्याय में now Abraham takes his son on top of Mount Moriah. अब्राहम अपना पुत्र मोरिया पर्वत के ऊपर लेकर जाते हैं। Abraham already had a son, he is Ishmael. अब्राहम के पास एक बेटा था, उसका नाम इश्माएल But है। God says, take your only son, and Abraham is taking his son Isaac on top of Mount Moriah. और परमेश्वर कहते हैं कि अपना इकलौता पुत्र तुम लेकर जाओ और अपना पुत्र इसहाक को लेकर जाओ। Now what happened there in the Old Testament is exactly replicated in Mark chapter 15 in New Testament. और जो बात ये पुराने नियम में हुआ था उसका ही एक हम परछाई देखते हैं मरकुस उसके 15 अध्याय में। Abraham putting the wood on Isaac, and here the father putting the cross on Jesus, and both carrying on top of the mountain, same mountain. It is exactly a similar story. अब्राम जो है लकड़ी को अपना पुत्र इसहाक के ऊपर लाता है और इधर पिता परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के ऊपर वो क्रूस को लाते हैं और उसी पर्वत में वो चढ़ते हैं जिसका नाम है मोरिया पर्वत। Now I am not going to go verse by verse to explain this and this. No, we are not going to do that. हम एक एक करके हम अध्ययन नहीं करने वाले हैं पद by पद की ये हुआ वो हुआ। But still, when Isaac is going on top of the mountain, फिर भी जब इसहाक पर्वत के ऊपर चढ़ के जा रहे थे, now he is becoming the son of the covenant. और वो वाचा का संतान बन जाता है। Bar mitzvah, son of commandments. बार मिtzवा आज्ञाओं का बेटा। The word Torah, law, literally means it is sitting on the lap of the mother and learning the word of God. और तोरा का यह अर्थ है, यह क्रिया है कि माँ की गोदी में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखना। Now he leaves that position and he is learning on himself, or himself meaning he is learning with the rabbis, he is learning with the priests.
और वहां से वो उठकर अभी उस पोजीशन से उठकर वो अभी रब्बियों से या अपने आप से या याजकों से सीखना शुरू करता है। A similar situation happens in the life of our Lord Jesus Christ. ऐसे ही एक परिस्थिति होती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी। The parents Joseph and Mary are going to Jerusalem. और माता पिता यूसुफ और मरियम जो है वो यरूशलेम को जाते हैं। It is a 3 days journey. 3 दिन की यात्रा है वो। And when they come back, they have forgotten or they have missed Jesus and they have come back. और वापस आते वक्त वहां पर यीशु खो गए या वो छोड़ के आ गए। And finally, what happened? Jesus is sitting on the same mountain, Mount Moriah. और क्या होता है आखिरी में? यीशु मसीह उसी पर्वत मोरिया पर्वत पे बैठे रहते हैं। Who will teach whom? कौन किसको सिखाएगा? The rabbis will teach the new students. रब्बियों ही छात्रों को सिखाते हैं। The bar mitzvah students. बार मित्सवा के छात्रों को सिखाते हैं। But here what happens? पर इधर क्या होती है? It is reversed. उल्टा हो जाता है। Jesus is teaching the rabbis. यीशु मसीह रब्बियों को सिखाना शुरू कर दिए। Because he himself is the word of God. क्योंकि तोरा वचन जो है स्वयं उधर बैठा रहा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Moriah comes from a little flower that grows on that hill. और मोरिया का नाम एक छोटे से उस फूल के नाम से आती है जो उसी पहाड़ में होता है। Now when you squeeze that flower, it smells so beautifully. और जब हम उस फूल को हम एकदम दबाते हैं तो उसमें से अच्छा सुगंध आता है। Now you know menorah. आप जानते हैं मेनोरा? There are 7 branches. वहाँ पर 7 दीवट हैं। So again, there will be when you pour the oil, there will be some fragrance which is coming out. तो जब हम उसमें तेल डालते हैं और उसको दीवट को हम जलाते हैं तो उसमें से एक अच्छा सुगंध आता है। So there is a place which is set, which is Moriah. और एक स्थान चुन लिया जाता है जो है मोरिया पर्वत। And there is an altar which is set, that is in Moriah. और एक वेदी बनाया जाता है जो मोरिया में है। Now what is interesting is the place where Abraham wanted to sacrifice his son Isaac. It is exactly the same place where Jesus Christ is being crucified. एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उसी स्थान में जहाँ पर अब्राहम अपना पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाना चाहता था, उसी स्थान में ही हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। Now that place name is Abraham is telling Jehovah Jireh. और उस स्थान में अब्राहम कहते हैं यहोवा यीरे। That Jireh, that name comes from the Hebrew word Yara. और जायरा या हिंदी में यीरे ये जो है यरा शब्द से आता है। There is no J in Hebrew. इब्रानी में जे का शब्द ज नहीं है, It is a Y sound. य का ही उच्चारण होता So है। actually it has to be said Yara. एक्चुअली उसको हमें कहना है यारा। It is not Jehovah, it should be Yehovah. जहोवा नहीं यहोवा। It is not Jerusalem, it is Yerushalayim. और जेरूसलेम नहीं है, वो यरूशलाइम It है। is not Joshua, it should be Yahushua. जोशुआ नहीं है, उसे हमें यहोशुआ बोलना है। We cannot say Judy, we have to say Yudi. और हम जूडी ऐसे कह नहीं सकते, हम यूदी ऐसे कह सकते It हैं। is not Judah, it should be Judah. और हम जूडा नहीं कह सकते हैं, एक्चुअली उसे यहूदा है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But what the angel of God says there? यहाँ पर स्वर्गदूत क्या कहता है? Abraham, Abraham, अब्राम अब्राम stop. रुको, Don't keep your hand on your son. अपने इकलौते पुत्र के ऊपर अपना हाथ ना रख। I now know that you fear God. अभी मैं जान गया कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो। The fear, the word fear is the same word which says God will provide, and Yehovah Yireh. और भय के लिए जो शब्द है वो ही शब्द परमेश्वर सब कुछ देंगे या प्रदान करेंगे उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। दोनों के लिए एक ही शब्द है और वो है यीरे। And the same word Yara is used for seeing, to see. और वो ही शब्द यरा जो है देखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। So all three is the
same meaning. और तीनों के लिए एक ही शब्द है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now Abraham has taken his son to sacrifice Isaac on this same mountain. और अब्राम अपना पुत्र इसहाक को लेकर जाते हैं इसी पहाड़ में बलि चढ़ाने। Jesus has been crucified on the same mountain. यीशु मसीह भी उसी पहाड़ में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। So the point here, there is a specific place where this covenant is cut. और पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर स्थान है, एक चुने हुआ स्थान है जहां पर वाचा बांधा जाता है। What was Abraham doing before God chose him? परमेश्वर अब्राहम को चुनने से पहले अब्राहम क्या करता था? He was an idol worshipper. वो मूर्ति पूजक था। But what did God see in him? पर परमेश्वर ने ऐसा क्या देखा उसमें? God saw the potential in him so that one day Abraham would see like how God sees. और परमेश्वर उसके अंदर वो क्षमता को देख पा रहे थे कि एक दिन आएगा जब अब्राहम परमेश्वर के नजर से चीजों को देखना शुरू करेंगे। And so he was chosen on that basis. और इसी आधार पर वो चुना गया था। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, my dear children of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we are chosen on what basis? हमें कौन से आधार पर चुना गया है? God chose us that one day we will start seeing as how God sees. और परमेश्वर ने हमें इस आधार पर चुना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी परमेश्वर की नजर से चीजों को देखना शुरू करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So throughout the history, the things have happened in that one specific mountain. तो इतिहास में हम देखते हैं उस एक पहाड़ में कई सारी घटनाएं घटी है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, if you go to Genesis chapter 28, यदि हम उत्पत्ति उसका 28 अध्याय को लें, starting from verse number 10, उसके 10 पद से it talks about Jacob. याकूब के विषय पर बताई गई है। Who is Jacob? याकूब कौन है? He is Abraham's grandson. अब्राम का पोता। Now, this is a very beautiful story. बहुत ही सुंदर सा कहानी है ये। Now, definitely Abraham has told, God has cut a covenant with Abraham. जरूर अब्राहम ने बताया होगा कि परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधा है God is going to make him fruitful and multiply. कि परमेश्वर उसको अत्यंत फलवंत करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। Abraham told Isaac, Isaac told Jacob. अब्राहम ने इसहाक से कहा, इसहाक ने याकूब से। But here, when you see, पर यहाँ हम जब देखते हैं, now you see the place called Beersheba. देखते हैं ये स्थान बेरशेबा। This is the name of their place. ये उस स्थान का नाम है। That's their hometown. ये उनका जन्म भूमि है। It's about 40 miles south of Jerusalem. यरूशलेम से 40 मील की दूरी है And he दक्षिण की ओर। Yes, and he begins his walk north because they didn't have, they were not able to go. He begins his walk northwards. और वो उत्तर की ओर अपना यात्रा शुरू करता है। And he gets just to Jerusalem. और आप पहुंचता है यरूशलेम में। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And finally, near there is a place called Bethel. और आखिर में वहां पर उसके पास एक जगह है जिसका नाम बेतेल है। बेत House. घर। El is the name of God. परमेश्वर का नाम। So Bethel, बेतेल house of God. परमेश्वर का घर। So here you see the Hebrew, in Hebrew, many words are formed with the word Beth. और इब्रानी भाषा में कई सारे शब्द हम देखते हैं बेत के साथ बनी गई है। Bethlehem, house of bread. रोटी का घर। बेतानी, house of poor. गरीबों का घर। Where Mary, Martha used to stay. जहाँ पर मार्ता मरियम रहते थे। Bethphage, house of figs. अंजीरों का घर। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। But what happens in Bethel? पर बेतेल में क्या होती है? Jacob is seeing a ladder connecting heaven and earth. याकूब एक सीढ़ी को देखता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। What is the point? क्या पॉइंट है इधर? Did your grandfather say? क्या
क्या तुम्हारे दादाजी ने कहा? Yes. हाँ, Grandfather told the covenant has been cut. हाँ, दादाजी ने कहा था कि वाचा बांधा गया था। Did your father say? क्या तुम्हारे पिता ने कहा तुमसे? Yes, father told. हाँ, पिता ने भी कहा मुझसे। But it is not enough if your grandfather is telling you. पर तुम्हारा दादाजी और पिता कहने से काफी नहीं है। You need to have a personal experience. और तुम्हें भी एक व्यक्तिगत अनुभव तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Jacob is having a personal experience in Bethel, seeing heaven connected with earth. और याकूब एक व्यक्तिगत अनुभव ले रहा है उस बात का कि एक सीढ़ी चल रही है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा है। You don't go to heaven based on your some of your relatives' recommendation. और आप किसी अपने रिश्तेदारों के रिकमेंडेशन से स्वर्ग नहीं जाते हो। Maybe he is a very big pastor or very big man of God. शायद वो बहुत बड़ा पास्टर या प्रभु का दास है। But you are accepted into heaven because of your personal experience with God. पर तुम्हें स्वर्ग के अंदर इसलिए स्वीकारा जाता है क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव तुमने लिया है। Jacob had a very personal experience, heaven connected with earth, and the angels are bringing the blessings from heaven to earth. और याकूब का एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव था। उसने देखा कि जो पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने वाला एक सीढ़ी है और स्वर्ग परमेश्वर के दूत ऊपर नीचे चढ़ते उतरते आ रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। That's what the scripture says in Philippians. My God shall supply all my needs according to His riches and glory in heaven. और फिलिपियों में यही बताया गया है कि परमेश्वर मेरे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे स्वर्ग के उनके धन के अनुसार। The blessings what we get are not of this world. और जो आशीषें हमें मिलती है वो इस संसार की नहीं है। And that is the reason Jesus is telling. इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, Are you the king of this world? They are asking. और उनसे पूछा गया था कि क्या तुम इस दुनिया का राजा हो? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? My kingdom is not of this world. मेरा राज्य इस संसार का नहीं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, where is the kingdom? राज्य कहाँ है? It is inside me. परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। How it came inside me? कैसे मेरे अंदर आया? When Jesus came inside me, जब यीशु मसीह मेरे अंदर आए, He is the king. वो राजा है, The kingdom has come inside me. तो राज्य ही मेरे अंदर आ गया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to raise your hands and say hallelujah right now? कितने लोग हाथ उठा कर कहना चाहते हालेलुया? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I have a citizenship in heaven. मेरा एक नागरिकता है स्वर्ग में। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So now Bethel, Jacob is having a personal experience. और बेतेल में याकूब का एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ था। So he says this is an entrance into heaven. तो उसने तुरंत कहा कि ये तो स्वर्ग का एक प्रवेश स्थान है। What a wonderful place it is. क्या सुंदर सा जगह है ये। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Can you see verse number 20 there? क्या हम पद 20 को पढ़े? Yeah. यस। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरा रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, Continue. और मैं अपने पिता के घर में कुशल शेख से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Abraham, Isaac, Jacob did not have one verse of scripture to tell them that they have to give tithe.
और अब्राहम, इसहाक और याकूब के पास वचन उनके हाथों में नहीं था, एक भी वचन उनके हाथों में नहीं था यह बताने के लिए कि तुम्हें दशमांश देना चाहिए। They did not have the book of Malachi, उनके पास मलाकी की पुस्तक तो नहीं थी, but they said, we are giving 10% Lord of all our increase. पर वो कहते हैं कि हम अपने सारे जो धन है उसमें से हम दशमांश प्रभु को देंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Jesus calls Nathanael यीशु मसीह नतानेल को बुलाते हैं under the fig tree. अंजीर के पेड़ के तले। And how he called, because already Jacob has seen a vision. That vision Nathanael is seeing. और याकूब ने जो दर्शन देखा उसी दर्शन को नतानेल भी देखता है। And Jesus Christ connects heaven and earth. यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हैं। You are a true Israelite in whom there is no ulterior motive. That's what God says that's what Jesus says when he sees Nathanael. और जब यीशु मसीह नतानेल को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम एक सच्चे इस्राएली हो जिसमें कपट नहीं है। You are a true man. How can we find out that? तुम एक सच्चा आदमी हो, ये कैसे हम जान सकते हैं? If I am going to bless you, यदि मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूँ, that blessing should pass through you. वो आशीष तुम्हारे अंदर में से होकर बाहर निकलना है। That blessing should pass through you. वो आशीष तुम्हारे अंदर में से होकर बाहर निकलना है। For some people it will be like Dead Sea, when the blessing goes inside, nothing comes out. और कुछ लोग मृत सागर के समान हैं जो आशीष को प्राप्त ही करते पर देना नहीं चाहते। If the blessing has come to you and it is stored in your storehouse, then it means there is some wrong motive for you. यदि आशीष तुम्हारे जीवन में आई है और तुम भंडार में उसको बचा कर रख रहे हो, इकट्ठा करके रख रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में कुछ गलती है। If you say, God, pour money on me so that I will give it away to others, then you are the right man. और यदि हम ऐसे कहते हैं कि प्रभु आप मुझे पैसा दीजिए ताकि मैं दूसरों को ये दे पाऊं, तो आप सही आदमी हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Mark chapter 15 talks about the covenant cut at a specific time and place and a marker. और मरकुस का 15 अध्याय बहुत ही स्पष्ट स्थान, समय और चिन्ह के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसके विषय पर बताई गई They है। brought Jesus to the place called Golgotha. यीशु मसीह को गोलगोता के स्थान में लेकर आते हैं। It is called the place of skull. और उसको खोपड़ी का जगह कहा जाता है। Why it is called the place of skull? क्यों उसको खोपड़ी का स्थान कहा जाता है? That is the place they will use to stone the people. और उसी जगह को उपयोग करते हैं लोग को पथराव करने। So Mark chapter 15 verse 25 says, तो मरकुस 15 उसका 25 ऐसा कहता है, talks about the time. यस, What does it say? और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। So it is on the third hour. और एक पहर दिन, Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। It is on a set time, set place, this cutting of covenant took place. एक नियुक्त समय, नियुक्त स्थान में ये वाचा बांधा गया था। Today if you go on top of Mount Moriah, आज यदि हम मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, now we are shown a tomb where Jesus was buried. हमें उधर दिखाया जाता है, एक कब्र को दिखाकर कहते हैं कि यही शायद यीशु मसीह को दफनाए गए थे। But we don't know which is the truth. पर हमें सच्चाई मालूम नहीं। Now there are totally 17 tombs there. उसी स्थान में लगभग 17 कब्र हैं। Which tomb Jesus was buried? We don't know. और कौन से कब्र में यीशु मसीह को दफनाए थे ये हमें मालूम नहीं है। But it doesn't matter. पर वो मायने नहीं रखता। What is the point? Because he is not there anyhow. पॉइंट क्या है? क्योंकि अभी वो कब्र के अंदर नहीं है। Now many people are fighting. No, it is this tomb. No, that tomb. Now people are fighting. और कई लोग ऐसे झगड़ा करते, नहीं यही सही जगह था वो कब्र का, वो सही जगह कब्र का, ऐसे लोग झगड़ा करते हैं। But we know one thing.
पर हम एक बात जानते हैं, Jesus Christ died on Mount Moriah, यीशु मसीह मोरिया पर्वत में अपना जान दिए, which is in Jerusalem. जो यरूशलेम में है। It is not in India. भारत में नहीं है वो, It is not in Europe. यूरोप में नहीं है, It is not in any other country. या किसी और देश में नहीं है। It is in one of the tombs in Mount Moriah. और मोरिया पर्वत में से कोई भी एक कब्र में थे वो। On a specific place, specific time, this covenant was cut. एक चुने हुए स्थान में, चुने हुए समय में ये वाचा बांधा गया था। For what? किसके लिए? To bring blessings to you. आपके जीवन में आशीष लाने के लिए। God wants to pour the blessing to you परमेश्वर आशीष आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं, so that you can pour the blessings to other people. ताकि आप दूसरों को अपना आशीष उंडेल सकते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।